ये कहावत तो आपने भी कई बार सुनी होगी कि झुकती दुनिया है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो ये कहावत इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि पिछले 2 महीने नखरे करने के बाद एट द एंड पाकिस्तान भारत के सामने झुक ही गया है। हालांकि झुकते झुकते ही पाकिस्तान ने भारत के साथ एक खेल खेलने की कोशिश की है। वो एट द एंड अब पूरा हो गया है। तालिबान रूल आने के बाद अफगानिस्तान में किस तरह से एक बहुत ही बड़ा फूड क्राइसिस खड़ा हो गया है, वो तो आपने भी कई बार न्यूज में सुना होगा। और ये चीज भी आपको पता होगी कि तालिबानी गवर्नमेंट ने इसके लिए बाकी कई देशों समेत भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद भारत भी बाकी देशों की तरह अफगानिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में 50,000 टन गेहूं और कुछ मेडिकल सप्लाईज देने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन ये एड पिछले 2 महीने से अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रही थी, जिसका सबसे मुख्य कारण था पाकिस्तान। ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल सप्लाईज अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान से लैंड रूट का एक्सेस मांगा था 7 अक्टूबर को, जिसके ऊपर पाकिस्तान का आधिकारिक रिस्पांस आया 47 दिनों के बाद 24 नवंबर को, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन पाकिस्तान ने इसके साथ कई सारी शर्तें रखी थी, जैसे कि ये सारा गेहूं और मेडिकल सप्लाईज भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के ट्रक्स में लोड होकर अफगानिस्तान तक जाए, जिनके लिए भारत को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। यानी अटारी वाघा बॉर्डर तक ये गेहूं इंडियन ट्रक्स लेकर जाएं। उसके बाद वहां पर ये सारा गेहूं और मेडिकल सप्लाईज भारतीय ट्रक से अनलोड होकर पाकिस्तान के ट्रकों के अंदर लोड किया जाए, और फिर वहां से आगे ये असिस्टेंस पाकिस्तान अफगानिस्तान को खुद के ट्रक्स में पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए भारत को उसको पे भी करना था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की ये शर्त मानने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि भारत चाहता था कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ये ट्रांसफर डायरेक्ट अफगानिस्तान और भारत की अथॉरिटीज में हो, और बीच में पाकिस्तान की कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी पाकिस्तान का कोई भी रोल ना हो। भारत को बस पाकिस्तान के रोड्स का एक्सेस चाहिए था। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान भारत की असिस्टेंस को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए अपना लैंड रूट इस्तेमाल करने देने के लिए राजी हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एक नई शर्त के साथ भारत की एड के लिए अपना लैंड रूट खोलने के लिए बिल्कुल राजी हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि भारत जो 50,000 टन वीट यानी गेहूं और लाइफ सेविंग ड्रग्स, वैक्सीन और मेडिसिन भारत की तरफ से अफगानिस्तान को एड के रूप में देना चाहता है, उनको अफगानिस्तान के ट्रक्स में ही अफगानिस्तान ले जाया जाए। यानी अगर पाकिस्तान के ट्रक्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो फिर भारत के ट्रक्स भी इस्तेमाल ना हो। ये चीज पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान में स्थित भारत की एम्बेसी को पिछले कल कन्वे की है। हालांकि इस पर अभी तक इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन पॉसिबिलिटीज यही है कि भारत इसके लिए हामी भर देगा, और जो ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिसिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजी जानी है, भारत उसको अलग अलग इंडियन सिटी से अपने ट्रक्स में अटारी वाघा बॉर्डर में लोड करके ले जाएगा, जिसके बाद वहां पर बॉर्डर के ऊपर इंडियन ट्रक से सारी एड अनलोड करके पाकिस्तान के रास्ते आए अफगानिस्तान के ट्रक्स के अंदर लोड की जाएंगी, जो कि बाद में फिर वो सारी एड दोबारा से पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान तक ले जाएंगे। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि पिछले कल के पाकिस्तान के ऑफर के ऊपर इंडिया ने अभी तक अपना ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल नहीं बताया है। यानी अफगानिस्तान के ट्रक्स यूज करने के लिए अभी सुबह तक भारत ने ना ही हामी भरी है और ना ही मना किया है, क्योंकि ये डेवलपमेंट पिछले कल देर शाम को हुई थी। मोस्ट प्रोबेबली आज दिन तक भारतीय सरकार इसके ऊपर कोई भी फैसला करके पाकिस्तान को जवाब दे देगी, जिसके बारे में जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो आज की प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें शाम तक कुछ सामने निकल कर आ जाएगा। जैसे इस बारे में कोई नई अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके साथ में नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी और चैनल की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं। अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी भी राय मैटर करती है। क्या भारत को अफगानिस्तान के ट्रक्स में एड भेजने वाला पाकिस्तान का ऑफर मान लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।